टुमारो पार्ट 11 एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस कू डायरेक्टर से पूछ रही होती हैं, आखिर मिस्टर पार्क को मैं क्यों याद हूँ। आपने कहा था ये तो अलग इंसान बन चुके हैं। डायरेक्टर कहती है, मिस्टर पार्क तुम्हें इसलिए याद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तुमने उनके उस इंसान को मारा है जिससे वो बहुत भी लव करते थे। अब मिस कू कुछ नहीं बोल पाती और वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस्टर लिम एक लेडी को देख रहे होते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मिस कू और छुआय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तभी वहाँ मिस्टर लिम भी आ जाते हैं। मिस कू कहती हैं, इस पर हमारे पास 2 केस एक साथ आए हैं, चा यून जय की और चा यून ह्यू की। ये दोनों ट्विन सिबलिंग है। यून ह्यू जो कि गर्ल है उसकी निगेटिव एनर्जी बहुत हाई है। मिस कू मिस्टर लिम को बिल पे करने खातिर भेज देती हैं ताकि वो छुआय को समझा सकें। वो छुआय से कहती हैं, तुम इस केस में कोई गलती नहीं करना, ज़्यादा अलर्ट रहना क्योंकि ये केस मिस्टर लिम के लिए बहुत सेंसिटिव है। यून ही के साथ रेप हुआ है। मिस कू दोनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाती हैं जिसमें एक आदमी ने यून ह्यू को असल्ट किया स्ट्रीट में और उसको सिर्फ 2 साल की सज़ा मिली। इन ही की फैमिली ने फिर से अपील किया है, इसलिए हमें उन दोनों की निगेटिव एनर्जी डाउन करनी होगी। मिस को बताती है, इन ही का भाई युनजय अकेला प्रोटेस्ट कर रहा है उस कल्प्रिट को सज़ा दिलाने के लिए। तुम दोनों उसके पास जाओ, मैं यूनही को हैंडल कर लूँगी। मिस्टर लिंग सैड होके उठ के बाहर चले जाते हैं। चाय पूछता आखिर वो क्यों इस केस में सिर्फ ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। मिस को बताती हैं, जब वो छोटा था तब उसकी मदर के साथ गैंग रेप हुआ था और उसकी मदर ने सुसाइड कर ली थी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस को प्रोसिक्यूटर बन के यून ह्यू से मिलने जाती है पर यून ह्यू को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनसे मिलने में। इधर चॉय एंड मिस्टर लिम यूनजे के पास आए होते हैं जो अकेला ही प्रोटेस्ट कर रहा होता है अपने सिस्टर के लिए। चॉय एंड मिस्टर लिम उसके पास रिपोर्टर बन के गए होते हैं। चॉय कहता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिससे यूनजे पूरी बात बताने को रेडी हो जाता है। यूनजे बताता है कि यून ह्यू एक सुबह मुझे जगाया और दोनों में हल्का बच्चों वाली फाइट हो जाती है। इन्हें कहती है, उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, और हाँ आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ रात को, तुम मदर को हैंडल कर लेना। यूनजे कहता है, आज मेरा भी पार्टी करने का प्लान है, आखिर तुम उसी दिन क्यों बनाती हो जिस दिन मैं बनाता है। इन्हें के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे यूनजे मान जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हमें कि दोनों एक ही बार में होते हैं पार्टी के लिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। पार्टी के बाद यूनजे से घर चलने को बोलती है पर यूनजे कहता है, तुम जाओ मैं बाद में आऊँगा। यूनही कहती है, इतनी रात को मैं अकेले कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। पर यूनजे नहीं मानता और कहता है, जाओ कैब बुक करके जाओ, मैं अभी और पार्टी करूँगी। यूनही चली जाती है। यूनजे के दोस्त भी कहते हैं, जा तो उसे घर छोड़ दे, सच में बहुत रात हो गई है, पर वो तो मानता ही नहीं। इधर यूनही को कोई कैब नहीं मिलती तो वो अकेले ही जा रही होती है, तभी पीछे से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। यूनही खुश होकर हो जाती है और कहती है, मुझे पता था भाई तू आएगा ज़रूर। पर जब ये उसे देखती है तो वो यूनजे नहीं रहता। वो आदमी कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो अगर मरना नहीं चाहती हो। यूनही डर जाती है और वैसा ही करती है, पर मौका देख के वो भाग जाती है, पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और बाल पकड़ के घसीटते ले जाता है। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है। हमें यूनजे को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो रहा होता है यूनही के लिए। वो मैसेज करके पूछता है, क्या तुम पहुंच गई वरना मैं आऊँ। जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो सोचता है सो गई होगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो घर जाता है और सबसे पहले जाके अपनी बहन के रूम में चेक करता है पर वो वहाँ नहीं रहती। तभी उसके फादर आके उसे एक झापड़ मारते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ और मारा पीटा गया है, वो कहाँ था अब तक। ये सुन के यूनजे भाग के यूनही के पास हॉस्पिटल जाता है और यूनही से पूछता आखिर कौन है वो कमीना। यूनही कहती है, मॉम कंप्लेंट फाइल करने वो गई है, प्लीज़ उन्हें रोक लो। यूनजे कहता है, तुम ये चाहती हो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया वो फ्री घूमे, उसे मैं छोड़ दूं। इन्हीं कहती है, ये बात लोगों को पता नहीं चलना चाहिए वरना लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे और मुझे जीने नहीं देंगे। मैं ये सब भूल जाना चाहती हूँ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यूनही
युंजय कहता है इसलिए मैंने कहा था कि रात को पार्टी करने मत जाओ, ओवर ड्रिंक मत करो, अकेले क्यों गई, ये सब तुम्हारी गलती है। यूनही कहती है मैंने कहा था तुमसे कि मुझे डर लग रहा है पर तुम मेरे साथ नहीं चले, ये सब तुम्हारी गलती। युंजय यूनही का हाथ पकड़ के कहता है हम उसे पकड़ लेंगे। यूनही को उसका भाई का चेहरा उस आदमी की तरह दिखने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी यूनही को बहुत डरा दिया होता है और बहुत पीटा भी होता है। इन्हीं भीख मांग रही होती है कि उसे ना मारे वो। और ये सब प्रेजेंट सीन में यूनही याद करके बहुत डर जाती है, उसको मिस को संभालती है। युंजय आगे बताता है कि कोर्ट में उस आदमी का लॉयर यूनही से पूछता है कि उस दिन उस आदमी के साथ खुद गई थी है, आखिर क्यों। यूँ नहीं बताती है उसे लगा कि उसका भाई है, जब उसे लगा भाई नहीं है उसका तब बचने की कोशिश कर रही थी वो। लॉयर कहता है तुमने कोशिश नहीं की, वहाँ बहुत दुकान खुले थे, अगर तुम चिल्ला सकती थी तो चिल्लाई क्यों नहीं। पर यूनही बहुत डरी हुई थी इस टाइम, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाई। अब ये लॉयर उसके रेप केस कैसे हुआ पूरा डीप में बहुत बेहुदा क्वेश्चन पूछ रहा होता है जिसका जवाब यूनही नहीं दे पाई। वो आदमी हंस रहा होता है और उसे सिर्फ 2 साल की सज़ा मिलती है, इतने बड़े क्राइम की सिर्फ 2 साल की। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो आदमी उस वक्त ड्रंक था और ये पहले से प्लान नहीं था। वो यंग है अभी और एक ब्रिलियंट मेडिकल स्टूडेंट है विथ अ ग्रेट फ्यूचर। वो मज़े कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और ये जो 2 साल की सज़ा है तभी उसको मिलेगी जब सेकेंड ट्रायल में प्रूफ होगा कि वो दोषी है। सीधा साधा कहा जाए कानून के नज़रों में वो इनोसेंट है और फ्री है। इन्हें सेकेंड ट्रायल में जाना नहीं चाहती और उस इंसान के पेरेंट्स ने उसको न्यू अपार्टमेंट दिलाया ताकि वो लोनली फील ना करे। वो सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी सिस्टर हॉस्पिटल के बेड में पड़ी है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ ताकि उसको मैं सज़ा दिला सकूं। यूनही तभी मुझे माफ़ करेगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यूनही को दिखाया जाता है जो बहुत देर डर रही होती है। मिस को उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है। यूनही कहती है ये सब मेरी गलती है, मुझे ड्रिंक नहीं करना था, अकेले रात को बाहर नहीं जाना था, मुझे टाइट कपड़े नहीं पहनने थे। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने इंटरनेट पे देखा लोग मेरे बारे में ही यही सब कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है। यहाँ तक ये भी कह रहे हैं मैंने ये सब नौटंकी फेम और पैसों के लिए किया, ये सब नौटंकी है, इसलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और आप ये सब मुझे पूछ के और हर्ट कर रही हो, सो यहाँ से चली जाइए। मिस को कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ और हाँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, यू आर अ विक्टिम, मैं दोबारा फिर आऊँगी कह के चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उन्हें इंटरनेट पे अपने केस के बारे में सर्च करती है, वहाँ नॉनसेंस बातें लिखी रहती है पर वहाँ ये भी होता है कि यूनजे फेम के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। ये देख के उन्हें गुस्सा में भागती है। इधर चॉय एंड मिस को देखती है निगेटिव एनर्जी उन्हीं की बहुत बढ़ गई है। मिस को उसे यूनजे के पास भेजती हैं, खुद यूनही के पास जाती हैं। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है यूनही यूनजे के पास आती है, चीज़ें फेंकने लगती है। यूनजे कहता है तुम्हारे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, चलो हॉस्पिटल। यूनही कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आखिर तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, सबको बताना चाहते हो तुम्हारे बहन के साथ रेप हुआ है। तुम उस आदमी से भी बेकार हो, तुम मुझे उससे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। तुम ये सब मेरे मरने के बाद बंद करोगे तो ठीक है, मैं मर ही जाऊंगी। अंजय कहता है हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं कहती जाके मर जाओ कहीं, मेरे आँखों नज़रों से दूर हो जाओ। यूनजी चला जाता है वहाँ से। यूनही सुसाइड करने वाली होती है तभी वहाँ चॉय, मिस्टर लिम एंड मिस कू आ जाती हैं और कहती हैं रुक जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे भाई और पेरेंट्स तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं। यूनही कहती ये मजाक है, सिर्फ मेरे पेरेंट्स मुझे ब्लेम कर रहे हैं। आखिर में रात को क्यों गई थी, मेरा भाई जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है वो भी मुझे ब्लेम कर रहा था, ये सब मेरी गलती है। और कहती है यहाँ से चले जाओ तुम लोग भी। चॉय यूनजे का एनर्जी उस चेक करता है तो
नेगेटिव एनर्जी उसकी बहुत हाई रहती है। मिस्टर लिम एंड जॉय उससे बचाने जाते हैं। मिस को कहती हैं प्लीज़ डोंट डाई, क्योंकि ये बहुत दर्द देता है। जिनके लिए आप खास होते हैं उनको मरने के बाद रोना पड़ता है, रोते हुए देखना, फिर यही आपका रिग्रेट होता है, आखिर क्यों मैंने क्विट कर दिया, उनको रोता हुआ छोड़ दिया। और मिस को अपना स्टैंड दिखाती हैं। एक्चुअली उन्होंने सुसाइड किया था, जिसकी वजह से वो हेल में थी। वो कहती हैं बहुत पेन होता है जब आपके गरम खून आपके बॉडी से कतरा कतरा गिरते हैं अपने लव्ड वंस का रोना सुन के। सो डोंट डाई, यू आर अ विक्टिम। ये स्कार अगली नहीं है, बल्कि ये स्कार ये दिखाते हैं कि तुम कितना डेस्परेट हो लाइफ जीने के लिए। और वो यूनही को हक करती है। यूनही कहती है मैं जीना चाहती हूँ। यूनही बताती है कि उसने युनजे को मारने के लिए बोल दिया, प्लीज़ उसे बचा। नामसिल के अपार्टमेंट आए होते हैं। मिस्टर लिम उसे मारने आए होते हैं। एक्चुअली नामसिल वही रेपिस्ट का नाम है। चॉय रोकने की ट्राई करता है पर वो नामसिल को पकड़ के पीटते हैं। नामसिल को अपने क्राइम का पछतावा अभी तक नहीं था। युनजेन भी नामसिल को मारने आया होता है पर मिस्टर लिम उसे रोक लेते हैं और खुद नामसिल की धुलाई कर रहे होते हैं। जॉय मिस्टर लिम को रोकने जाता है पर युनजे उसे पकड़ के बाहर ले आ जाता है। वो जॉय को बताता है वो नामसिल को मार के खुद भी सुसाइड कर लेगा ताकि यून खुश रहे। जॉय कहता है ऐसा करने से वो कभी खुश नहीं रहेगी, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, तो जाओ उसे सॉरी बोलो, उसे खुश रहना सिखाओ। मरने के बाद भी तुम्हारे वो कभी खुश नहीं रहेगी। युनजे रोने लगता है। जॉय अंदर जाता है, मिस्टर लिम को रोकने की कोशिश करता है पर मिस्टर लिम जॉय को ही मारने वाले होते हैं। तभी मिस कू आके रोकती है मिस्टर लिम को। नामसिल यूनही को गाली दे रहा होता है। मिस्टर लिम उसे मारने जाते हैं पर मिस कू मिस्टर लिम को एक थप्पड़ मारती है। मिस्टर लिम सॉरी बोल के चले जाते हैं। नामसिल कहता है अगर गर्ल्स रात को अकेले घूमेंगी, टाइट कपड़े पहनेंगी तो ऐसा ही होगा ना। मिस कू मेमोरी इरेज करने से पहले उसे एक किक मारती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बिस्कू प्रूव कर देती है कोर्ट में कि नामसिल एक रेपिस्ट है और जज उसे उम्र कैद की सज़ा देता है, जिससे यूनही एंड युनजे खुश होते हैं। ट्रायल के बाद यूनही एंड युनजे एक दूसरे से खुल के और अच्छे से बात करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पुलिस वाले नामसिल को जेल ले जा रहे होते हैं। नामसिल पुलिस वालों से कह रहा होता है मुझे छोड़ो, जानते नहीं मेरे बाप कौन है, मुझे बचा लेंगे। तभी बाहर अचानक मिस्टर पार्क दिख के गायब हो जाते हैं। पुलिस वाले ये देखने के लिए बाहर निकल कुछ दूरी पे चले जाते हैं। मिस्टर पार्क वैन के अंदर आते हैं। नामसिल से कि कहते हैं कि तुम 10 मिनट के बाद हार्ट अटैक से मरने वाले हो, क्यों ना मरने का मेथड बदल दिया जाए। नामसिल पूछता है हो कौन तुम। मिस्टर पार्क वैन में आग लगा देते हैं और जिंदा जला देते नामसिल को। नामसिल को के आंखों में अब जाके डर दिख रहा होता, अब जाके वो सॉरी बोलते हैं पर सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा। मिस्टर पार्क वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक